वेलकम टू दी सीबीएसई इंग्लिश प्लैनेट। बेटा आज हम लोग फर्स्ट फ्लाइट बुक का फर्स्ट पोइट्री दैट इज जस्ट ऑफ स्नो कवर करेंगे और बेसिकली इस वीडियो में हम उसका एक्सप्लेनेशन, समरी एंड लिटरेरी डिवाइस को कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, beta. Here's the introduction of the poem. So Robert Frost present a small moment that has a larger significance actually in this poem. Okay, and this poem is a highly symbolic poem. क्यों एंड क्या सिंबल करा गया है? So इस poem में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है ये एंड वो एक हेमलॉक ट्री के पास से कहीं से गुजर रहे हैं। ओके, एंड ये आपको क्रो दिख रहा होगा एंड वहां पे स्नो फ्लेक्स भी हैं, है ना, स्नो पार्टिकल्स गिर रहे हैं उनके ऊपर। ओके, सो इस पोएट्री में इस जो हैपनिंग है, ये इवेंट है, जो इंसिडेंट है, इसको यूज करके, एक सिंपल इवेंट है, इसको यूज करके रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने डिस्क्राइब करा है। एंड उन्होंने सिंबल क्या करा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्रो एंड हेमलॉक ट्री को निगेटिविटी, डेथ एंड डिप्रेसिव मूड के साथ में symbol करा हुआ है। Okay, so one day the poet was in depressed mood due to sudden movement of a crow. A snowflake was falling down upon Frost and a pleasant thing happened under hemlock tree. और वो pleasant thing क्या थी बेटा? कि उनका वो जो depressed mood था वो अच्छा हो गया, वो changed हो गया। Okay, it changed the poet's mood and it saved the rest of the day for the poet. Okay, now come to the author's description. Robert Frost was a American poet, okay, famous American poet. He was born in San Francisco on March 26, 1874. In 1920s, Frost was the most celebrated poet in America. और ये जो पोम थी डस्ट ऑफ स्नो, ये कब पब्लिश हुई थी? 1923 में। एंड दिस कलेक्शन मींस द डस्ट ऑफ स्नो गेव हिम द पुलित्जर प्राइज। ओके, नाउ कम टू द पोम। ओके, सो पोम क्या है? The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. So रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या बोल रहे हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोल रहे हैं the way a crow, जिस मेथड से, जिस वे से, है ना, एक क्रो है ना, एक क्रो है, shook down on me, और उन्होंने क्या करा है? उन्होंने बोल रहे हैं कि उस क्रो ने मेरे ऊपर, है ना, वो डस्ट ऑफ स्नो, है ना, स्प्रिंकल करी है ना, स्प्रेड करा है। ओके, फॉल डाउन हुई है वहां से, है ना, the snowflakes was falling down from the hemlock tree. Okay, and जिस तरह से ये पूरा इंसिडेंट हुआ है, okay, has given my heart a change of mood. पहले मैं डिप्रेस मूड में था। पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या बोल रहे हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोल रहे हैं कि पहले मैं डिप्रेस था। कैसा था? सैड था बेटा, डिप्रेस था, रिग्रेट में जी रहा था। और बाद में क्या हुआ? मैं हैप्पी हो गया। ओके, हैप्पी हो गया हूं। ओके, सो वो बोल रहे हैं कि मेरा जो डिप्रेस मूड था वो चेंज हो गया है और मैंने क्या करा है? अपना जो पार्ट, जो कि मैं रिग्रेट, है ना, जो कि वेस्ट कर रहा था, जो कि मैं रिग्रेट में जी रहा था, वो मैंने बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है उस दिन का, वो मैंने सेव कर लिया है। ओके, सो दिस इज अ वेरी सिंपल पोम। सिंपल है बट इन दिस सिंपल पोम बहुत ज्यादा डीप मीनिंग है। ओके, नाउ डायरेक्टली कम टू द समरी पॉइंट्स एंड वहां पे आपको सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी। ओके, okay, so the poem is set on a wintry day somewhere in cold and icy region. कहीं पे कोल्ड और आइसी रीजन होगा और विंट्री डे है, विंटर सीजन का टाइम है और वहां पे ये पोम इस मतलब सेट है। ओके, द बैकग्राउंड सीन इज दैट द स्नो वाज फॉलिंग हैवीली एंड लाइक स्नो फॉल हो रही है वहां पे। ट्री टॉप्स वर फुली कवर्ड विद स्नोफ्लेक्स, स्नो पार्टिकल्स, एंड इस स्नोफ्लेक्स को ना रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कंपेयर किया है और यहीं पे मेटाफर यूज करा हुआ है, डस्ट ऑफ स्नो। आपको पता है कि स्नो की डस्ट नहीं होती है, स्नो की क्या होती है? पार्टिकल्स होते हैं, स्नो फ्लेक्स होते हैं। ओके, एंड द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज वॉकिंग अंडर द हेमलॉक ट्री। ओके, वहां पे एक हेमलॉक ट्री है और वहां से वो गुजर रहे हैं। और हेमलॉक ट्री क्या होता है? एसोसिएटेड विद पॉइजनस क्वालिटीज एंड डेथ। जैसे कि आपका क्रो है, अभी इसी आगे पोम में हम पढ़ेंगे कि वहां पे क्रो भी होता है, वो भी पॉइजनस एंड लाइक नेगेटिविटी एंड डेथ का सिंबल है। ओके, अ क्रो वाज सिटिंग देयर। ओके, उस पेड़ में कौन बैठा हुआ है? एक क्रो है। ड्यू टू द सडन मूवमेंट ऑफ द क्रो द स्नोफ्लेक्स स्टार्टेड फॉलिंग डाउन ऑन द पोएट। और जैसे ही वो कुछ मूवमेंट कर रहा है, क्रो जो मूवमेंट कर रहा है, तो वहां से स्नोफ्लेक्स क्या हो रही है ना, फॉलिंग डाउन हो रही है ना, गिर रही है, स्प्रेड आउट हो रही है उसके ऊपर। एंड दैट इज द सिनेरियो। Okay, now the poet was in a gloomy
और वेरी डिस्पेयरिंग मूड, बहुत ही ज्यादा ग्लूमी मूड है, बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड है। एंड ऑल दीज हैपनिंग्स, जो भी चीजें अभी हुई हैं उनके साथ, जो स्प्रिंकलिंग ऑफ द स्नोफ्लेक्स है ना, जैसे ही वो हेमलॉक ट्री के पास पहुंचे हुए हैं, वो बहुत ही ऑर्डिनरी, बहुत ही सिंपल है, बट द फॉलिंग ऑफ फाइन व्हाइट स्नोफ्लेक्स, जो व्हाइट स्नोफ्लेक्स हैं ऑन द पोएट, लेफ्ट अ ट्रिमेंडस इफेक्ट ऑन हिम। ओके, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही बड़ा इफेक्ट किया है। एंड वो इफेक्ट क्या था? इट मेड हिम रियलाइज दैट द होल डे वाज नॉट वेस्टेड। और उनको रियलाइजेशन हो गई कि अभी पूरा मेरा दिन ना वेस्ट नहीं हुआ है। एंड उनका मूड भी चेंज हो गया है, उनका जो डिप्रेस मूड था एंड उनकी जो मेंटल स्टेट थी वो भी चेंज हो गई है। बिफोर दिस दैट पर्टिकुलर डे फॉर द पोएट वाज नॉट गोइंग टू वेल, बहुत अच्छा नहीं जा रहा था उनका। ओके, बहुत अच्छा उनका दिन नहीं जा रहा था। और जैसे ही ये सारी चीज हुई, एक ऑर्डिनरी हैपनिंग हुई, उसके बाद क्या हुआ? वो खुश हो गए, है ना, उनका मेंटल स्टेट, उनका मूड चेंज हो गया। एंड एट द लास्ट सम पार्ट ऑफ द डे वाज सेव्ड बाय द पोएट। और जितना भी दिन बचा हुआ था वो दिन उन्होंने बचा लिया। और वो दिन वो बाकी का टाइम जो है वो रिग्रेट में नहीं गुजारेंगे। ओके, सो दिस इज द होल पोइट्री। ओके, नाउ अब हम कवर करेंगे इस पोइट्री की लिटरेरी डिवाइसेस। ओके, सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पूरी पोम में बेटा इमेजरी यूज किया है। क्या यूज करा हुआ है? इमेजरी है। इमेजरी इज व्हेन, जब आप कोई चीज पढ़ते हैं, when you are going through the poetry and you are able to create a mental picture of that। तो ऐसा हो रहा है ना, आपके पूरे माइंड में वो पिक्चर क्रिएट हो रही है। ओके, सो एक सिंपल इमेजरी यहां पे है कि कैसे क्रो बैठा होगा, कैसे क्रो मूवमेंट कर रहा होगा, कैसे स्नो पार्टिकल्स गिर रहे हैं, है ना। सो ऑल ऑफ दैट थिंग इज अंडर इमेजरी। ओके, नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं टाइटल की, डस्ट ऑफ स्नो। अब देखो बेटा, ये जो डस्ट ऑफ स्नो है ना, यहीं पे पोएट ने क्या यूज करा है? पोएट ने बेटा यूज करा है मेटाफर। क्या यूज करा है? मैंने आपको पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? कि मेटाफर कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, और जब हम एज और लाइक नहीं यूज करते हैं, जब हम एज और लाइक यूज करते हैं तो वहां पे सिमिली होता है। सो मेटाफर यूज है। क्यों? क्योंकि स्नो के पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स को डस्ट के साथ कंपेयर किया गया है। नाउ इन द सेकेंड लाइन, शू डाउन ऑन मी, एजोनेंस इज देयर। एजोनेंस क्या होता है बेटा? एजोनेंस क्या होता है? एजोनेंस होता है रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड। ओके, एजोनेंस, डन। एजोनेंस देखो, ओ लेटर रिपीट हो रहा है। ओके, ओ लेटर रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ओके, नाउ इन द थर्ड लाइन, डस्ट, सेम वहां पे मेटाफर यूज हुआ है। देन इन द फर्स्ट लाइन, क्रो एंड हेमलॉक ट्री, इन दोनों को सिंबल करा हुआ है। क्या करा गया है? सिंबल करा गया है। सो यहां पे क्या होगा? सिंबोलिज्म होगा। ओके, हेमलॉक ट्री में एंड क्रो में सिंबोलिज्म होगा बेटा। क्लियर है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या करा है? सिंबोलिज्म यूज करा है। एंड मैंने यह चीज आपको बताई थी कि व्हेन देयर इज सिंबोलिज्म, सो एट दैट कंडीशन वहां पे मेटाफर भी होता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि क्रो और हेमलॉक ट्री को कंपेयर किया है। कंपेयर किस चीज से किया गया है? निगेटिव थिंग से। ओके, डिप्रेस मूड से। ओके, कंपेयर किया गया है। नाउ इन द सेकेंड स्टैंजा, हैज एंड हर्ड, एच एंड एच, एलिट्रेशन है बेटा, है ना एलिट्रेशन। एलिट्रेशन कब होता है? एलिट्रेशन इज द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड at the starting of closely placed word. Okay, so now देखो एलिट्रेशन अभी कहां पे है? saved some, s and s। so यहां पे अगेन एलिट्रेशन है कि नहीं? है बेटा। ओके, यहां पे फिर से एलिट्रेशन यूज किया गया है। ओके, सो एंड अब हम क्या देखेंगे कि इस पूरी पोम में ही कहीं पे भी आपको एंड में, कहां पे? ये एंड में, है ना, यहां पे कहीं पे भी फुल स्टॉप, कॉमा, कोई पंक्चुएशन नहीं दिख रहा है ना। सो दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इंजैम्बमेंट। व्हाट? इंजैम्बमेंट। इंजैम्बमेंट क्या होता है बेटा? when one line continues to next line without any punctuation, without any pause, तो वहां पे क्या होता है? इंजैम्बमेंट होता है। और यहां पे इस पूरी ही पोम में इंजैम्बमेंट है। ओके, सो मैंने सारे लिटरेरी डिवाइसेस आपको
कवर कर दिए हैं। अब हम क्या देखने वाले हैं? अब हम देखने वाले हैं बेटा इस पोइट्री की, इस पोम की राइमिंग स्कीम। ओके, सो लास्ट वर्ड को अंडरलाइन कर लेते हैं। क्रो, मी, स्नो, ट्री, हार्ट, मूट, पार्ट एंड रूट। चलो ना, अब हम अल्फाबेटिकल नंबर करेंगे। ओके, नंबरिंग करते हैं अल्फाबेटिकली। सो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज टी। एंड आप देख रहे हैं कि क्रो इज राइमिंग विद स्नो, so there is A and there is also A. Me is connected to tree on basis of rhyming, so there is B and there is B. So rhyming scheme क्या हो गई है बेटा? AB, AB. Very easy. In this stanza, same rhyming scheme is used. Okay, A, B, A, B. Okay beta, thank you for watching this video. Please share and subscribe.